बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि बॉम्बशेल है। और ये बॉम्ब फटा है, फटकर सामने आया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गैरी क्रिस्टन टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर फट पड़े हैं। गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि, और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। इत्तेहाद की कमी, जदीद क्रिकेट के स्किल्स गायब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दर हकीकत टीम ही नहीं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन खिलाड़ियों पर बरस पड़े, फिटनेस लेवल में खिलाड़ियों को बहुत पीछे करार दे दिया। गैरी क्रिस्टन ने कल एक और बात की। उन्होंने कहा मैंने ना दुनिया में बहुत सारी टीमों के साथ काम की है, पाकिस्तानी टीम जैसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी है। इनको यही नहीं पता कि किस सिचुएशन पे क्या आपकी होनी चाहिए शॉट सिलेक्शन। अब मैं ये जो स्टेटमेंट दी है ना गैरी ने, मुझे लग रहा है कि वो भी तंग आया हुआ है। वो चाह रहा है कि मैं स्टेटमेंट दे के उसके बाद, ऑब्वियसली अक्सर मैंने देखा जब स्टेटमेंट ऐसी आती है ना तो वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। खैर अब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिस्त होना शुरू हो गए। ग्लोबल लेवल के ऊपर बाकी मुल्कों की टीम जो है वो उनके मुल्क का नाम रोशन करती हैं, और हमारे मुल्क की जो टीम है वो हमें इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर बेइज्जत कराने में बिजी है। तो आखिरकार वो गैरी बोल पड़ा है, उसने देखा है कि हम तो चलो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम बात करते हैं, कहते हैं कि जी एजेंडे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं, ये फिलां ग्रुप के खिलाफ का बात करेंगे, फिलां ग्रुप के बाद। अब आपका हेड कोच आपको मुंह के ऊपर आईना दिखा के गया है और वो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। ये टीम ऐसी है कि आज इनके हेड कोच ने इन पे लानते मारी है। सोचो इनके अपने कोच ने इनका पजामा उतारा है, तो भाई बाकी दुनिया की टीमें क्या करेंगी, बाकी फैंस दुनिया के वो क्या बोलेंगे। इनकी औकात, इनकी इज्जत जो है वो सिर्फ यहीं तक ही है और इतनी ही है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि बॉम्बशेल है। और ये बॉम्ब फटा है, फटकर सामने आया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गैरी क्रिस्टन टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं, दुनिया की एक बड़ी प्रोमिनेंट क्रिकेटिंग शख्सियत है और दुनिया की मुख्तलिफ टीमों को ये कोच कर चुके हैं। हालिया आईपीएल के अंदर भी ये कोच करते रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच हैं। इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से एक स्टेटमेंट दे दी है, और स्टेटमेंट के बाद यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो अमेरिका के अंदर खिलवाड़ करके आई है, जिस तरीके का गंद इन्होंने वहां पर किया है, जिस तरह से पाकिस्तानी पूरी कौम की नाक कटवाई है, नाक रगड़वाई है, और इसके ऊपर जो गैरी क्रिस्टन बोला है, गैरी क्रिस्टन के बोलने का मतलब यह है कि ये बैन अल-अक़वामी स्टैचर की पर्सनैलिटी है, लिहाजा इसके ऊपर पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल आया है। और हरभजन सिंह ने एक दफा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की लान तान की है, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है, ठट्ठा उड़ाया है। और अब जो स्टेटमेंट है उसके बाद मेरे ख्याल में कोई भी चीज पीछे नहीं रह जाती कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये वाले जो खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद है, चाचा शद्दी बोब्जी कर लेगा, फिर पता नहीं रिजवान जो हमें सिखाते रहते हैं कि 8 साल मैंने मोहब्बत की है, 8 साल मोहब्बत करने के बाद मैंने शादी की। तो ये जो कहानियां हमें सुनाते रहे, ये कहानियां बढ़ गई हैं। और अब इस टीम का ना सिर्फ खुलासा होना चाहिए, बल्कि ये कल्प्रिट्स हैं, ये एतराफ जुर्म है एक तरह का, और इन्हें सजाएं होनी चाहिए। इन्हें लिटरली ये डिमांड करनी चाहिए कि इन खिलाड़ियों को सजाएं होनी चाहिए कि इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ खिलवाड़ किया है। बीवियों को लेकर गए में, अपने घर के फर्दों को लेकर गए में, दोस्तों यारों को लेकर गए, उन्हें शॉपिंग करवाने, रोटियां खिला रहे, आगे पीछे घुमा रहे हैं। और मैं और आप, हमारा खून जलता रहा। इस क्रिकेट टीम के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होती है, इन्हें हीरो बनाया जाता है, इन्हें पाकिस्तान प्रिविलेजेस दी जाती हैं, इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, इन्हें ऊपर बिठाया जाता है। लेकिन इनका हाल देखें, ये सारे नशेड़ी, क्योंकि ये टीम नहीं थी तो फिर ये नशेड़ी थे, फिर ये नशा करने वाले थे, फिर ये जत्था था, फिर ये गिरोह था, ये कच्चे के डाकू थे, फिर ये बदमाश थे, फिर ये नहुसत फैलाने वाले थे, फिर ये मुल्क बेचने वाले थे। क्योंकि हमने तो इन्हें पाकिस्तान समझकर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम समझकर भेजा था, और मेरा खुद जाती तौर पर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है इस एक चीज के ऊपर, इसका मुझे दुख है। गैरी क्रिस्टन की एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने रिवील किया है कि टीम जो है वो यूनाइटेड नहीं है, ये टीम नाम की टीम है, लेकिन इस टीम में टीम वाली खसूसियात नहीं है। उनको लगता है कि प्लेयर्स जो हैं उनको पता नहीं है अभी तक कि कौन सी शॉट कब खेलनी है, और इतनी देर से ये लोग टीम के साथ हैं। उनका ये भी कहना था कि टीम का जो फिटनेस का लेवल है और जो स्किल्स का लेवल है वो भी ऐसा नहीं है कि आप कम्पीट कर सकें। इंजमाम भाई, सबसे पहले तो ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल मुबारक नहीं लग रही। ये मेरे ख्याल में ईद की खुशखबरी है, ईदी है जो ये इसने स्टेटमेंट दिया गैरी क्रिस्टन ने। और एक बात तो ये अली क्लियर हो गई कि जो वो टीम में ग्रुपबाजी कह रहे थे ना, ग्रुप बंदी है, वो तो स्टेटमेंट से क्लियर होगी। ये वैसे कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि जी हमारे लिए कि जी अगर है ना टीम की ये वाली सूरत हाल है। देखो आप है ना गलत खेल जाते हो, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है
कि आप बुरा परफॉर्म भी कर देते हो, गलत मौके पे गलत शॉट मार देते हो, ये भी हिस्सा है कि जी हमारे से भी बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ हुई है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो ये गैरी कर्स्टन की स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है ना कि जी कोई किसी की हेल्प करने वास्ते तैयार नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं बात भी नहीं करता कोई, बात भी नहीं करते कि जी आपके, मेरा मतलब है कोई यूनिटी नहीं है। आपकी टीम कमज़ोर हो लेकिन आपकी टीम में यूनिटी हो ना तो आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर लोगे। अगर आपकी टीम मजबूत है लेकिन यूनिटी नहीं है तो आप रिज़ल्ट है ना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारी टीम में सारों से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है ना जी। अगर बाबर आजम भी अगर टीम की यूनिटी ख़राब करता है ना तो उसको भी टीम में नहीं होना चाहिए। मैं दूसरे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इज़ ए टीम गेम। और किसी इंडिविजुअल की वजह से या किसी प्लेयर की वजह से अगर आपकी टीम अफेक्ट होती है तो उसको निकाल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक जियाला स्टेटमेंट दे के ना काम नहीं बनेगा कि अगर कोई कहे कि जी मैंने आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने अपनी जान बचा ली। अगर आपकी ये स्टेटमेंट सही है और आप टीम की बेहतरी चाहते हैं तो फिर आपको इस स्टेटमेंट पे अमल भी करना पड़ेगा, खाली स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगी कि अमल करना पड़ेगा आपको। कोई हमें इकदाम होता हुआ नजर आए ताकि ना फिर कोई पता चलेगा कि जी हाँ जी इसने। और गैरी कर्स्टन ये है कि जी इंडिया के साथ रहा है, इसने वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो होपफुली जो ये कह रहा है उसके लिए कोई काम भी करेगा उस चीज़ के लिए। अब मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद जो ये भी आ जाएगी कि नहीं ये तो फेक न्यूज़ है और ये तो सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। बेसिकली उसने कहा क्या है कि उसने ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है इनको बेइज्जत करते हुए ये सब बातें की हैं। और चूंकि यूनिटी नहीं है टीम में तो किसी एक प्लेयर ने अपनी चहीते किसी जर्नलिस्ट को जाके सब अंदर की बातें बता दी, क्योंकि इसी तरह करते हैं इन सब ने एक एक चहीता जर्नलिस्ट रखा होता है जो कि आके मीडिया में इनके मतलब की न्यूज़ जो है उसको ब्रेक कर ले। आप लोग पूछेंगे कि मुझे किस तरह पता है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि दोस्तों मैं शो बिजनेस की इंडस्ट्री में काम करता हूँ और काफ़ी अरसा हो गया, तो मुझे पता है कि क्या कुछ चल रहा होता है। तो खैर इसी तरह होता है कि वो ड्रेसिंग रूम में उन्होंने जो भी बातें की हैं वो लीक कर दी गई हैं और अब आके मोस्ट ऑफली उनके ऊपर फोर्स किया जाएगा कि वो आके कहें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ झूठ है, मैंने कहीं भी पब्लिकली ये बात, उन्होंने अंदर ये बात कर ली है। और मोस्ट ऑफली इस सब चक्कर की वजह से उसने ये छोड़ भी देनी है पोजीशन गैरी कर्स्टन ने कि भाई ये मैं किस गंद में फंस। इधर तो इतनी यूनिटी इनकी नहीं है कि जो बातें मैं अंदर इनको बेइज्जत करने के लिए करता हूँ वो भी लीक हो रही। खैर जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि गैरी कर्स्टन ने कुछ इस तरह की बात कर दी है कि भाई ये बिल्कुल टीम किसी काम की ही नहीं है, इनमें कोई यूनिटी नहीं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा और हम लोग बहुत पीछे रह गए पूरी दुनिया से।